फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम स्पेन हो गई है। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल के एक कांटे के मुकाबले में बेल्जियम को शिकस्त दी। कैसे बेल्जियम को शिकस्त दी स्पेन की टीम ने, आज आपको बताऊंगा। इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा और किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही उस हैंडबॉल की भी चर्चा होगी जो स्पेन के पेनल्टी एरिया के अंदर हुआ, लेकिन रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। स्पेन और बेल्जियम की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आमने सामने थे और मुकाबला कड़ा हुआ, ये उम्मीद भी व्यक्त की जा रही थी। दोनों टीमों ने एक दूसरे को चुनौती पेश की और खेल जो है बदस्तूर जारी रहा, लेकिन 30वें मिनट में स्पेन को बढ़त मिल गई। और यहां पर अगर आप देखें तो लामिन यमाल ने जो है एक मूव बनाया, फिर पेड्रो ने क्रॉस दिया और वहां पर डेली ओल्मो का शॉट आया। हालांकि उससे गोल हुआ नहीं, गोलकीपर के हाथ से लगकर गेंद छिटकी और रिबाउंड के इंतजार में खड़े थे फैबियन रूइज और उन्होंने गेंद को जाल के अंदर डाल दिया और स्पेन की टीम 1-0 से आगे हो गई। लेकिन 11 मिनट के बाद बेल्जियम ने इक्वलाइजर ढूंढ लिया। यहां पर टिमोथी कैस्टगन का क्रॉस आया और चार्ल्स डी कैटलेरे ने उसको गोल में डाल दिया और इस तरह से मुकाबला एक बार फिर से बराबरी पर आ गया। स्पेन 1 बेल्जियम 1, इसी स्कोर पर हाफ टाइम हुआ। हाफ टाइम के बाद भी चीजें उसी तरह से चल रही थी। लामिन यमाल जो है लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको गोल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इन सब के बीच आप देखें तो जो आपको बेल्जियम के गोलकीपर हैं थिबॉट कर्टुइस, जिन्होंने कि शानदार प्रदर्शन किया, लामिन यमाल के कई शॉट को रोके, ओयारज़ाबाल के शॉट्स को रोके, डैनी ओल्मो के शॉट्स को रोके, वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब के बीच जो हाइड्रेशन टाइम होता है दूसरे हाफ का, उसके ठीक पहले सडनली क्या दिखता है कि कर्टुइस जो है अपनी बाईं जांघ लेकर बैठ जाते हैं, मतलब कि इंजरी हो गई थी। और उसके बाद उनकी चोट की गंभीरता को देखते हुए उनको मैदान से बाहर आना पड़ा। बहुत भावुक हो गए कर्टुइस, उनकी आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं के साथ वो मैदान से बाहर आए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और दर्शकों ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। लेकिन यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहां पर कर्टुइस, जिन्होंने कि कई सुंदर बचाव किए थे, चाहे आप यमाल की बात कर लीजिए, ओयारज़ाबाल या डैनी ओल्मो के शॉट्स पर कहिए, उनके जाने के बाद एक गोलकीपर से ही गलती हुई और उसने मैच का फैसला कर दिया। क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि कर्टुइस की जगह पे यहां पर सेन्ने लैमेंस जो है वो गोलकीपिंग के लिए आते हैं, बेल्जियम की तरफ से युवा गोलकीपर हैं। और इन सब के बीच 85वें मिनट में सुपर सब आते हैं माइकल मेरिनो। माइकल मेरिनो को अब सुपर सब के रूप में आना और गोल करना मानो आदत बन गई है और इस मैच में भी उन्होंने यही काम किया। वो 85वें मिनट में आते हैं और 2-2.5 मिनट ही गुजरा होता है कि वो गोल कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि वहां पर सेन्ने लैमेंस से एक गलती होती है। वहां पर पाउ क्यूबार्सी ने जो है दूर से एक शॉट लिया था और वहां पर जो गोलकीपर थे सेन्ने लैमेंस, गेंद उनके हाथों से छिटकी और छिटक कर जैसे ही रिबाउंड हुई, वहां पर इंतजार में खड़े थे मेरिनो। गेंद को देखकर दौड़ते हैं गेंद की तरफ और जोरदार शॉट लगाते हैं और गेंद को गोल के अंदर डाल देते हैं और पूरी टीम जश्न में डूब जाती है, क्योंकि उनको भी पता था कि 88वें मिनट में गोल किया है तो ये उनको सेमीफाइनल में पहुंचाने जा रहा है। और एग्जैक्टली यही हुआ भी। जब स्टॉपेज टाइम भी खत्म हुआ
तो गोल उतार नहीं सका बेल्जियम और स्पेन की टीम 1 के मुकाबले 2 गोलों से जीतकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई, जहां उसका मुकाबला फ्रांस की टीम से होगा। लेकिन इस मुकाबले में एक हैंडबॉल की भी चर्चा रही। दरअसल वहां पर बेल्जियम की तरफ से एक क्रॉस आया और पेनल्टी एरिया के अंदर वो क्रॉस आया था, और जो डिफेंडर हैं स्पेन के वो वहां पर हेड करते हैं, और वो जो हेड करते हैं वो उनके सर से लगकर उनके साथी डिफेंडर जो दूसरी तरफ यहां पर बिल्कुल नजदीक में खड़े थे उनके हाथों में जाकर लगती है वो गेंद। और यहां पर जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं वो पेनल्टी की मांग करते हैं, क्योंकि पेनल्टी एरिया के अंदर हुआ था, लेकिन रेफरी खेल को आगे बढ़ाते हैं। जो VAR है वो भी इसको तवज्जो नहीं देता और खेल आगे बढ़ते रहता है। तो क्या ये पेनल्टी था? अब देखिए, जो बेल्जियम के समर्थक हैं उनको लगता है कि ये पेनल्टी था और ये पेनल्टी मिलना चाहिए था, और अगर वो पेनल्टी मिलता तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो फीफा के रूल्स हैं और जो फुटबॉल के नियम हैं उसको देखते हुए जो रेफरी के अन्य विशेषज्ञ हैं जो कि फुटबॉल की बारीक समझ रखते हैं, उन्होंने रेफरी के फैसले को सही ठहराया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटेंशनल कुछ नहीं था। वहां पर हेड होता है और डिफेंडर जो सामने रोड्री थे वो इतनी दूरी पर नहीं थे कि वो अपने स्थान को बदल लेते, या उनका जो हाथ था वो नेचुरल पोजीशन में था और उन्होंने जानबूझकर ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की थी, और इस वजह से पेनल्टी नहीं दिया जाना सही है। अब इसको लोग अपनी अपनी तरह से विश्लेषित करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, और वहां पर उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला इस सेमीफाइनल में होगा, जो कि मंगलवार को खेला जाएगा। तो उस मुकाबले का इंतजार रहेगा। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो अब सेमीफाइनल में 2 टीमें पहुंच गई हैं, फ्रांस और बेल्जियम। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।